श्री राम जय जय राम। 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 राम श्री राम जय राम। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम।
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. 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 Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. 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 Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram.
जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम श्री रामचंद्र भगवान की रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरं रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। भगवान राम की वंदना और प्रार्थना में ये जो श्लोक है, यहाँ सभी विद्वान ब्राह्मण बैठे हैं, वे जानते हैं कि प्रथमा से लेकर के सप्तमी और संबोधन पर्यंत सारी विभक्तियां इसके साथ लगी है। ये हमारे संस्कृत वाङ्मय का वैभव है। भारत से बाहर विदेशों की यात्रा करते करते इतने साल बीत गए, अब एक संतोष मन में ये हो रहा है कि अब भारत के बाहर भी हमारे मंदिरों में विद्वान ब्राह्मण सब जगह देखने को मिलते हैं। एक ज़माना ये था कि वहाँ जॉब करने वाले जो हमारे ब्राह्मण देवता होते थे, तो वे साथ साथ ये भी करा देते थे, उनको प्रणाम क्यों उन्होंने संभाल के रखा। लोगों की जो श्रद्धा थी कि भाई हमारे यहाँ पूजा हो, हमारे यहाँ कथा हो, अंत्येष्टि संस्कार करने वाला कोई नहीं था, तो वो सब कुछ वही कराते थे जैसा भी था। लेकिन धर्म के प्रति श्रद्धा और शास्त्रों के प्रति एक संपर्क बनता था, और वे लोग अपने हिसाब से स्थानीय लोगों की धर्म भावना को सुरक्षित रखने, पुष्ट करने के लिए अपने हिसाब से योगदान करते थे, क्योंकि वे पढ़े लिखे तो थे नहीं। जॉब करने के हिसाब से गए थे विदेश, लेकिन ब्राह्मण शरीर था, तो किसी तरह उन्होंने बचा के तो रखा। अब इस बात का संतोष और गौरव हो रहा है कि अब विद्वान ब्राह्मण सब जगह देखने को मिलते हैं। आप लोगों की तो श्रद्धा है, जैसा ये कहेंगे आप कराएंगे, पूरी श्रद्धा के साथ करेंगे। लेकिन हमको पता चलता है ना, तो अब जो विद्वान ब्राह्मण, हमारे विद्वान पंडित भारत से यहाँ पर आ रहे हैं, ये सब पाठशालाओं का प्रदान है। पूज्य कृष्ण शंकर दादाजी से लेकर जितनी सब संस्कृत पाठशालाएं भारत में चली हैं और चल रही हैं, उसमें आपका सांदीपनी भी है। पिछले 42 साल से भी ज़्यादा समय से ये यात्रा चल रही है, और उसका परिणाम ये निकला है, और ये तो मैं केवल गुजरात की बात कर रहा हूँ, पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार से संस्कृत पाठशालाएं चल रही हैं। और परिणाम ये निकला है कि विद्वान पढ़े लिखे ब्राह्मण, जिसको हम ऋषि संस्कृति के सब ऋषि कहते हैं,
हमारे यहाँ एक होती है वो मुनि वाली, सन्यासियों वाली, विरक्तों वाली परंपरा, और एक चली है ऋषियों वाली परंपरा। तो वशिष्ठ ऋषि हैं, अत्रि ऋषि हैं, ऋषि गृहस्थ होते थे, उनकी संतान भी होती थी। तो ऋषि परंपरा और जो सन्यास वाली परंपरा है वो तो विरक्तों की परंपरा है ही है। मुनि, देखो रामचरितमानस आप कथा सुनते हैं यहाँ, ये अच्छी बात है कि हर रविवार को या सप्ताह में 2-3 बार सत्संग हो जाता है। लिखा तो यह है कि करहि सदा सत्संग, दीप शिखा सम जुबति तन, मन जनि होसि पतंग, भजहि राम तज काम मद करहि सदा सत्संग। बार बार बर मागव हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। सत्संग शब्द जहां पर भी आया तो उसके साथ सदा शब्द को जोड़ा गया। तो सत्संग कोई सीजनल बिजनेस नहीं है, वो नित्य करना चाहिए। जैसे हम दिन में 2-3 बार खाना खाते हैं तो कम से कम 1 बार दिन में सत्संग। अच्छा, यहाँ नहीं आ पाते तो आप घर पे भी बैठ करके रामायण का पाठ करें, भागवत जी का पाठ करें, भगवत गीता का स्वाध्याय करें, ये भी सत्संग हो जाता है इस तरह से। अब तो टेक्नोलॉजी का भी ये आशीर्वाद है कि घर बैठे आपको कथा सुनने को मिल जाता है। तो थोड़ा सत्संग नित्य करना चाहिए और नियम पूर्वक करना चाहिए। बिना सत्संग के, बिना हरि कथा के जो दिन बीत जाता है, नागा हो जाता है, उसको वंध्य दिवस कहते हैं। तो आज्ञा है ऋषियों की, दिवसम अवंध्यम कुर्यात, दिवस को अवंध्य करना चाहिए, फ्रूटफुल होना चाहिए आपकी भाषा में, सार्थक होना चाहिए। और दिवस को अवंध्य करने के लिए नित्य सत्कर्म और सत्संग ये अवश्य करें। तो ये नित्य की बात है, इससे मन को एक खुराक प्राप्त होती रहती है। क्योंकि बाहर वाले जो संसाधन हैं उसको जुटाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। पैसे कमाने के लिए कुछ 7-8-10 घंटा रोज देना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। लेकिन मन की जो शांति है, अंदर का जो आनंद है, उसके लिए साधना की आवश्यकता है। वहाँ पैसों की ज़रूरत है तो यहाँ प्रेम की ज़रूरत है। तो तन थक जाता है, उससे भी ज़्यादा अच्छा, तन थक जाता है तो सो जाता है, फिर नींद आ जाती है। तो सुबह जब हम उठते हैं साउंड स्लिप के बाद तो अच्छा लगता है, या फ्रेश फील कर रहे हैं। लेकिन मन अशांत हो, मन थक जाए तो तन थक जाए तो नींद आ जाती है कि भाई थके हुए थे, सो गए। लेकिन जिसका मन थका है सो भी नहीं पाएगा, नींद नहीं आएगी। थका हुआ मन है, उसमें एक चिंता है, उसमें क्रोध है, वो हर्ट हुआ है। इसलिए चिंता को चिता समान कहा है कि चिता तो मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता जिंदा इंसान को जलाती है। तो चिंता से रहित हो मन, काम क्रोध लोभ इत्यादि विकारों से मुक्त हो जाए मन, और ये मन परम शांति का अनुभव करें, हमारे हृदय सिंहासन पर राम आरूढ़ हो जाएं, तो विश्राम है। राम कथा क्यों है? विश्राम के लिए। जाकी कृपा
लवलेशते मतिमंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। जाकी कृपा लवलेशते मतिमंद तुलसी दास हूँ, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। क्या कहा था तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के प्रारंभ में जब यात्रा शुरू करी? स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। स्वांत सुख के लिए मैं इसकी रचना कर रहा हूं, भीतर का आनंद, मन की शांति। और पूरी यात्रा के बाद तुलसीदास जी बैठे हैं, हो गया महाराज? बोले हाँ, हो गया सब काम। जिस काम के लिए निकले थे उसकी पूर्ति हुई? बोले बिल्कुल हुई। तो अंत में कहा, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय भी चल रहा है, अच्छा है। कल भी गया था स्वामीनारायण मंदिर में, वहाँ पर भी रेगुलर सत्संग चलता है। अपने राधा कृष्ण मंदिर में भी, वहाँ भी चलता होगा, यहाँ भी चल रहा है। मंदिरों में ही होना चाहिए। तो भागवत में भी कथा आती है समुद्र मंथन की, अष्टम स्कंद में। तो आशा थी अमृत की। एम क्या था? अमृत की प्राप्ति। और सारा जुटाया, संसाधन चाहिए, मेरू को ले आए, वासुकी को ले आए, पूरा लेबर फोर्स वो खुद ही वो परिश्रम करने के लिए तैयार हुए, देव और दानव। और समुद्र मंथन शुरू किया। क्या कहते हैं? चर्निंग। हाँ, तो अमृत मिलेगा इस आशा से किया था। वो कहते प्रथम ग्रासे मक्षी कहा, ऐसा हम संस्कृत में बोलते। तो निकला क्या? विष। हाहाकार हो गया। अब देवताओं ने दावा किया था कि ये जो हमारे पास फॉर्मूला है वो अमृत की है, ऐसा 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 करेंगे तो अमृत मिलेगा और अमृत पी करके हम सब अमर हो जाएंगे। तो दैत्यों से कहा कि आप लोग पार्टिसिपेट करो, आप लोग सहयोग करो, हमको इन्वेस्टर्स चाहिए इस प्रोजेक्ट में। तो आप वर्किंग पार्टनर बनो। हमको क्या मिलेगा? बिजनेस में किसी से मांगो तो वो तो यही पूछेगा, हमको क्या मिलेगा? बोले अमृत में तुम्हारा भी हिस्सा रहेगा, हम सब अमर हो जाएंगे अमृत पी करके। अच्छा, वासुकी को बुलाया कि चल भाई तेरी जरूरत पड़ेगी। तो उसने कहा कि मेरा क्या उपयोग करने वाले हो? बोले तेरी रस्सी बनाएंगे, मंथन करेंगे। तो अच्छा, एक तरफ से दैत्य खींचेंगे, दूसरी तरफ से देव। हाँ, मारा तो मकोड़ा ढीला थी जाए, सांप को खींचे। भाई मेहनत वाला काम है, मुफ्त में तो हम आएंगे नहीं।
बिजनेस की जहां बात आती है फिर वो बिजनेस के हिसाब से ही होती है ना। हमको क्या मिलेगा? बोले अमृत का थोड़ा हिस्सा तुम्हारा भी। तब आ सकते हैं। एमओयू साइन हो गया। देवो दानवों वासुकी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। प्रोजेक्ट बड़ा था और जब अमृत के लिए प्रारंभ हुआ मंथन का और निकला कालकुट विष, अब तो हाहाकार हो गया। और ये दैत्य तो देवताओं पर टूट पड़े कि तुम लोगों ने कहा था कि अमृत की फॉर्मूला है, ये विष कहां से आ गया? देवताओं ने कहा भाई पक्का था ये फॉर्मूला अमृत की है, लेकिन विष कैसे निकला पता नहीं। अब बोले इसका कुछ तो करना पड़ेगा। ये न्यूक्लियर जो कचरा है विश्व में आज, अब पूरा विश्व चिंतित है। न्यूक्लियर कचरा तो बड़ी बात है, पहले प्लास्टिक की तो बात करो। वो भी पूरा एनवायरनमेंट के साथ घुल मिल नहीं जाता। एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ी चिंता है। तो क्या किया जाए? तो कहते हैं सब मिलकर के गए भगवान शिव के पास। विष निकला है, देवों के देव महादेव, आप तो जगत पिता है, पार्वती मां है, जगत मातु पितु शंभु भवानी, वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। और पार्वती परमेश्वर, पार्वती और महादेव, और पार्वती प रमेश्वर, ऐसा भी होता है संस्कृत में। पार्वती प, पार्वती के पति शिव, और रमेश्वर रमाया ईश्वर विष्णु, दोनों के पास गए। इसलिए पहले विष्णु के पास गए महाराज, बोले शिव जी के पास जाओ, ये शिव जी का काम है। तो यही देव तो रक्षा करेंगे। तो महादेव ने, कहते हैं वो विष पात्र हाथ में लिया, पार्वती जी देखती रह गई। देखो हम सभी यहां देवताओं का दर्शन भी कर रहे हैं, पूजन भी कर रहे हैं। कमाल है, मुझे पूछते भी नहीं। पति का कुछ ऑपरेशन वगैरह कराना है तो डॉक्टर साहब पत्नी से पूछते हैं, पत्नी का कुछ कराना हो तो पति की अनुमति भी चाहिए। महादेव पार्वती की ओर देखकर मुस्कुराए, पात्र लिया हाथ में, मुंह से लगाया और महादेव ने विषपान किया। ऐसे पिया जैसे आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हो। देव और दानव ये दोनों महादेव की ओर ही देखते हुए कि अब ये गए हमको बचाने के लिए, लेकिन बहुत बड़ा बलिदान है, अभी गिर जाएंगे, सो जाएंगे। लेकिन महादेव ने तो नेत्र बंद किए। थोड़ी देर के बाद महादेव जी ने नेत्र खोले तो देव और दानव को धक्का लगा। आश्चर्यचकित, कमाल है, इनको कुछ नहीं हुआ। हद है, गजब है महादेव का सामर्थ्य। महादेव ने शांभवी नेत्रों से पार्वती को देखा। पार्वती भी आनंद में है कि मेरे नाथ को कुछ हुआ नहीं। पूछी, आप ठीक है?
होता है ना, हर पत्नी को ये चिंता तो होती है, आप ठीक हैं? मुस्कुराए महादेव, बिल्कुल ठीक हो। आपको कुछ हुआ नहीं? बोले हुआ। क्या हुआ? परम विश्राम है। जहर पीने वाले को विश्राम मिलता है, तब तो सब लोग पीने लग जाएं। बोले नहीं, ऐसे ही पी लेने से नहीं विश्राम मिलता, लेकिन जिसके हृदय में राम है पहले से, हृदय में राम है, और फिर वो विष पिए तो विष और राम दोनों मिलकर के क्या हो गया? विश्राम। तो हृदय में राम होना चाहिए, फिर संसार का विष चाहे जितना पीना पड़े और पड़े, विष निकलेगा। संसार में तुम अमृत यानी सुख की आशा से ही सारा मंथन मेहनत करते हो, लेकिन विष निकलता है कि नहीं? अनइनवाइटेड आता है। दुख कौन चाहता है? हम सुख के लिए ही सारे कर्म करते हैं, लेकिन दुख भी आता है, भोगना पड़ता है। बढ़िया बिजनेस किया, लॉस के लिए किया था, अब बिग लॉस हुआ, मजा आ गया। ऐसा कोई बोलता है बिजनेसमैन? प्रॉफिट के लिए, पैसा कमाने के लिए बिजनेस करता है, तो हम चाहते हैं कुछ और, होता है कुछ और। मैन प्रोपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस, ऐसा कहते हैं। तो विष भी पीना पड़ेगा। सिनेमा जगत का एक भजन है, आप लोगों को वो सब भजन बहुत याद है कंठस्थ। क्या है? दुनिया में आए तो जीना ही पड़ेगा, जीवन के जहर तो पीना ही पड़ेगा। ये तो पीना ही पड़ेगा, जीवन के जहर तो पीना ही पड़ेगा। जीवन तो जहर नहीं है, लेकिन जीवन में ऐसे प्रसंग आते हैं कि जहर पीना पड़ता है। तो वो जहर तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा, उल्टे विश्राम तुम्हारा बरकरार रहेगा यदि राम है हृदय में। तो शिव जी के हृदय में राम है, या तो ये कहो कि शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णोश्च हृदयम शिवः। शिव विष्णु के हृदय का नाम है और विष्णु शिव जी के हृदय का नाम है। जैसे श्री कृष्ण और अर्जुन, कृष्णो धनंजयस्यात्मा कृष्णस्यात्मा धनंजय, ऐसा कहते हैं। कृष्ण ये धनंजय की आत्मा है और धनंजय श्री कृष्ण की आत्मा। अर्जुन और श्री कृष्ण का ये नाता है। इसलिए हमारे यहां ये कहा गया कि शिव जी के जैसा वैष्णव कोई नहीं और भगवान विष्णु के समान शैव कोई नहीं। शिव जी की भक्ति कैसे करना चाहिए वो भगवान विष्णु से सीखो, और विष्णु भगवान की भक्ति कैसे करना चाहिए शिव जी से सीखो। तो वही शिव जी हनुमान के रूप में प्रकट होते हैं, है ना। वो 11वां रुद्र माना जाता है हनुमान। कितने प्यारे हनुमान जी नीचे प्रतिष्ठित हैं। वो 11वां रुद्र है। तो हनुमान जी के प्रणवौ पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन,
जासु हृदय आगार बसहि राम शर चाप धर। जासु हृदय आगार बसहि राम शर चाप धर। हनुमान जी के हृदय में धनुष्य बाणधारी श्री राम निवास करते हैं। हनुमान जी कौन है? रुद्रावतार है। तो शिव जी के हृदय में राम है। और जब विष पीना पड़ जाए तो वो विष मारता नहीं, विश्राम बना रहता। बस यही संदेश है। शिव जी पिता है, पिता गुरु होता है, माता गुरु होती है, पिता गुरु होता है। फिर तीसरा स्थान है आचार्य का। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो। लड़कों के लिए बाप पहला गुरु होता है, लड़कियों के लिए खास करके मां वो गुरु होती है। इसलिए लड़कियों के प्रति मां थोड़ी कठोर होती है, गुरु की तरह चाहती है उसका भला। लड़कों के प्रति बाप थोड़ा कठोर होता है, गुरु की तरह। इसलिए लड़के ज्यादा करके मां से प्रेम बहुत प्राप्त करते हैं, बाप की डांट सुनना पड़ता है। तो लड़के मां से ज्यादा नजदीक होते हैं, मम्मी उसको प्रोटेक्ट करती है। और लड़कियों को मां बहुत डांटती फटकारती रहती है, तो बाप उसको बहुत ज्यादा प्यार करता है। इसलिए लड़कियों को बाप के प्रति विशेष लगाव रहता है। ये हमारे संसार की एक व्यवस्था है, कुटुंब व्यवस्था है कि एक थोड़ा कठोर होए, दंड दें, तो दूसरा उसको प्यार से संभाल ले। इसलिए लड़कों को ज्यादा प्यार मिलता है मां से और लड़कियों को ज्यादा प्यार मिलता है बाप से, क्योंकि लड़कियों के लिए मां गुरु है, थोड़ी कठोर है। लड़कों के लिए बाप गुरु है, वो थोड़ा कठोर होता है। तो भगवान शिव इस तरह से हमें सिखाते हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। तो भाई देवों के देव महादेव, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, पराम्बा भगवती, ये सभी दिव्य स्वरूप यहाँ पर विराजमान हैं। हमारा यह सनातन धर्म 33 कोटि देव, 33 प्रकार के देव। तो इतने सारे देव हैं, बोले हाँ इतने सारे उसके रूप है, लेकिन हकीकत में वो एक ही है। एकः एव देवः। तो अनन्य भाव से जब बचते हैं तो कहते हैं एको देवो देवकी पुत्र एव। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। एक ही कर्म, नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण की सेवा। एक ही ग्रंथ शास्त्र, देव की पुत्र श्री कृष्ण का गीत यानी भगवत गीता। एक ही मंत्र, क्या? कृष्ण का नाम। एक ही देव श्री कृष्ण। ये हुई अनन्यता। उस एक को ही अनेकों के रूप में प्रकट हुआ समझना है। हाँ, अच्छा, गणपति का पूजन करते हैं हम, गणपति जी का अभिषेक करते हैं, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करते हैं। तो त्वं ब्रह्मास्त्वं रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं अग्निस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो। हे गणेश, आप ही सब कुछ है। तो वास्तव में वह तत्व एक ही है जो अनेक रूपों में अभिव्यक्त होता है। फूड इज फूड इज फूड।
लेकिन अलग अलग टेस्ट का, अलग अलग चीज़ों से बना हुआ, सब भूख मिटाने वाला है फूड। टू सर्वाइव वी नीड टू ईट, लेकिन एट द सेम टाइम वो एकदम स्वादिष्ट होना चाहिए। भोजन आप करो ये आपकी अनिवार्यता है, लेकिन भोजन आप एंजॉय करो ये भी जरूरी है। खाना पड़ जाए सजा थोड़ी है, खाना पनिशमेंट है नहीं, एंजॉय करो फूड। तो किसी को स्पेनिश अच्छा लगता है, किसी को साउथ इंडियन अच्छा लगता है, किसी को पंजाबी अच्छा लगता है, हम लोगों को काठियावाड़ी बाजरा का रोटला अच्छा लगता है, पंजाबी हो गए तो उनको पराठे अच्छे लगते हैं, साउथ इंडियन होंगे तो उनको इडली सांभर ये सब है ना। तो चाइनीज़ को चाइनीज़ अपना फूड अच्छा लगता है। फूड इज़ फूड, बट स्टिल कितना ज़्यादा वैविध्य है उसमें, है ना। तो पोषण करे हमारे शरीर का, बट एट द सेम टाइम हमारा मन एंजॉय करें खाते समय। तो उसी तरह से हमारे ऋषियों ने उस एक ही तत्व को अनेक रूपों में अभिव्यक्त माना है। तो आप अपनी रुचि के अनुसार उसके उस स्वरूप को भजिए, कि पराम्बा भगवती वाला स्वरूप भजिए, कि शिवजी वाला स्वरूप भजिए, कि लक्ष्मी नारायण वाला, कि राधा कृष्ण वाला, या तो श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नवमी जनक सुतावरम नवमी जनक सुतावरम नवमी जनक सुतावरम। भजिए, राम रूप में तुम्हारा अनुराग है तो राम को भजिए। गिवन अ चॉइस, तो मुझे जो अच्छा लगता है और मेरे शरीर मेरी प्रकृति के अनुकूल जो है मैं वही खाऊंगा ना। मैदा नहीं बाबा ना, मैदे से बनी हुई कोई चीज नहीं, तला हुआ नो 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 नो, मेरी प्रकृति के अनुकूल नहीं है। अच्छा, आपके शरीर की भी ऐसी रचना है कि कभी कभी आपको अमुक चीजों से एलर्जी हो जाती है, तो वो खाने से बचना चाहिए, है ना। तो प्रकृति के अनुकूल जो है वही आप खाते हैं। टू सर्वाइव इट इज नेसेसरी टू ईट, बट एट द सेम टाइम रुचि और आपकी प्रकृति को अनुकूल कौन सा फूड है तद अनुसार। तो रुचि नाम वैचित्र्याद्रुजु कुटिल नाना पतजुषाम नृणामेको गम्य। रुचि सबकी अलग अलग है ना। तो देखो हमारे ऋषियों ने हमारे सनातन धर्म में कितनी अच्छी व्यवस्था बनाई है कि आप अपनी रुचि के अनुसार उसी तत्व के भगवती वाले स्वरूप को भजो, या शिव वाले स्वरूप को भजो, राम वाले स्वरूप को भजो, राधा कृष्ण को भजो, लक्ष्मी नारायण को भजो। अलग अलग रूपों में उस एक ही तत्व की हम उपासना करते हैं। लेकिन इतने सारे देव, तो हम पर कितनी कृपा करी है हमारे सनातन धर्म के ऋषियों ने कि अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार हम बच सकते। अनन्य भाव से आप हनुमान जी को भजो, बन जाएगी बात। तो दिव्य राम मंदिर बना है। जैसा मैंने कल भी कहा था, बहुत समय के बाद आ रहा हूँ, तो उस समय जितने मंदिर थे उससे मंदिरों की संख्या बढ़ी है। ऑकलैंड में, न्यूजीलैंड में, और हमारे सनातन परंपरा के भक्तों की भी संख्या बढ़ी है।
बहुत बड़ी संख्या में फिजी आइलैंड से भी यहाँ आकर के आप बसे हो। ये धर्मनिष्ठा बनी रहनी चाहिए, क्योंकि बाकी वाली चीज़ें शरीर के लिए जो चाहिए पैसे से खरीद सकते हैं। वी कैन बाय ऑल द कंफर्ट्स विथ मनी, बट व्हेन इट कम्स टू इनर पीस एंड ब्लिस, हमें धर्म की शरण में आना होगा। हमें उपासना की ओर बढ़ना ही होगा। तो तन थक जाए, नींद आ जाती है और तन को आराम मिल जाता है। मन थक गया, नींद नहीं आएगी, 24 घंटे चिंता में। और तब श्री हनुमान जी का भजन करो, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। अरे रोग भी है कोई शरीर में, नासे रोग हरे सब पीरा। सुंदर राम मंदिर बना है, नियमित रूप से आप सत्संग भी कर रहे हो, ये आनंद की बात है। मैं यहाँ आकर के बहुत प्रसन्न हूँ। अपराह्न समय में तो कथा चली रही है 4 बजे से, लेकिन सुबह वाले समय में आपने कैसे कैसे मंदिर बनाए हैं और किस प्रकार से आप उपासना करते हो, क्या व्यवस्था है, आस्था तो आपके पास है ही है। तो ये सब देखने के लिए सुबह सुबह अलग अलग मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंचता हूं और मन बड़ा प्रसन्न हो रहा है। भगवान से प्रार्थना, सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री रामचंद्र भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, सद्गुरु भगवान की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हे हरि, हे हरि, हे हरि, हे हरि, हरि बोल। हे हरि, हे हरि, हे हरि, हे हरि।